महादेव तो भोलेनाथ, जो कोई सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना करता है, उनका ध्यान करता है, तो महादेव स्वयं प्रसन्न होकर उसे वरदान दे देते हैं। चाहे असुर हो या देवता, पशु हो या मनुष्य, वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते। शंकर शिव भोले उमापति महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव। इसलिए मनुष्य कभी न समाप्त होने वाली इच्छाओं की पूर्ति हेतु धन संचय को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। वो लोभी बन जाता है। वो भूल जाता है कि उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर के समीप आना है। यदि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो संकट पड़ने पर मेरा नाम लेकर हर संभव प्रयास करने का सामर्थ्य अवश्य पाओ। परिस्थितियां कैसी भी विकट हो पुत्र, अहंकार के अंधकार का आवरण चाहे कितना भी घना, आध्यात्म योग और शुभता का एक लघु दीपक भी सदैव उस पर विजयी होता रहेगा। दुख, पीड़ा और मोह ये सब अलग नहीं, एक समान। तुम्हारा मोह ही तुम्हारा दुख और तुम्हारे मोह का त्याग तुम्हें पूर्ण रूप से सुखी कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कर्म, इसलिए आप सबको केवल अपने अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप इस मूल ज्ञान को समझेंगे तभी आपको अपनी समस्या का समाधान प्राप्त होगा। मैं तो वैरागी हूं, न सम्मान का मोह, न अपमान का भय, न शत्रु, न मित्र, न कोई अपना, न पराया, न इस संसार से कुछ लेना, न कुछ देना। पर जब कभी धर्म के नाम पे किए जाने वाला आडंबर पक्षपात का आधार बनेगा, मैं उसका विनाश अवश्य करूंगा। अपना गोत्र बताएं महादेव। महर्षि गर्ग। महादेव का अस्तित्व तो सनातन है और सनातन से उत्पत्ति केवल ओम की हुई है। अतः ओम ही महादेव के पूर्वज हैं। ओम ही महादेव का गोत्र है। महादेव का गोत्र और कुल ओम की ध्वनि से स्फुरित नाद है। शिवमय नाद और नादमय शिव एक दूसरे के पूर्ण नाम है। अपूर्ण वक्त के अलावा मेरे जीवन में आज तक आपने अपने अहंकार में जो कुछ भी, मैं उसके लिए आपको क्षमा मांगा। अपितु आज आपने न केवल एक पिता के धर्म का उल्लंघन किया है, बल्कि पिता के नाम को कलंकित भी किया। आपका कर्तव्य संसार का संचालन है, किंतु आज आप उस संसार के विनाशक पर इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। आज आपकी मृत्यु निश्चित है। मेरी इच्छा है आप दोनों मेरे आश्रम में पधारे। अब मैं अकेला नहीं रहा ऋषि दधी जी। सती मेरी अर्धांगिनी और अर्धांगिनी होने के नाते मेरे हर निर्णय में सती की मंशा का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। आज के पश्चात मुझसे संबंधित हर निर्णय लेने का अधिकार मैं सती को देता हूँ। आज से तुम मेरी मार्गदर्शिका। आप क्या कह रहे हैं? ये सारे अधिकार केवल आपके हैं। आज के पश्चात आपका हर निर्णय मेरा भी निर्णय होगा। नहीं सर, भविष्य में तुम्हें अत्यंत आवश्यक निर्णय लेने और मुझे तुम्हारे हर निर्णय का सम्मान करना होगा। इसीलिए तुम आज से ही अभ्यास को आरंभ करते हुए ऋषि दधी जी को अपना निर्णय सुनाओ। हम अवश्य आएंगे।